भाभी को कौन नहीं जानता था। उसके चर्चे पूरे गांव में थे और यह भी सच था कि उसकी जैसी सुंदर बहू पूरे गांव में किसी के घर नहीं आई थी। वह बिना सिंगार किए आकर्षक व लुभावनी लगती थी। चाल ढाल, नैन नक्श, शरीर के किसी भी अंग में कोई कमी नहीं दिखाई देती थी। सुंदर होने के साथ ही साथ नीलम भाभी बहुत हंसमुख व मजाकिया थी। इसलिए गली मोहल्ले का कौन सा लड़का था जो उससे मिलने को उतावला नहीं रहता था। पूरे गांव में यह बात तेजी से फैल गई थी कि नीलम भाभी को देखकर हर लड़का चुंबक की तरह खींचा चला जाता था। 15 से 17 साल के लड़कों के जवानी के कीटाणु काटने शुरू होते थे। वे दिन में कम से कम एक बार तो नीलम भाभी के दरबार में हाजिरी देते थे। नया नया जवान होने वाला कोई किशोर उसके दरबार में अगर एक ही दिन में 2 से 3 बार हाजिरी दे दे तो कोई हैरत की बात नहीं होती थी। नीलम भाभी भी इतनी शरारती थीं कि ऐसे लड़कों के अंग पकड़कर हिला देते थीं तो कभी उनकी छाती में बनी गुठलियों को पकड़कर खींच देती थी। जब लड़के दर्द से चिल्लाते थे तब नीलम भाभी को बड़ा मजा आता था। नीलम भाभी के देवर कमलेश ने नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। जवानी के कीटाणुओं ने उस समय उसके अंदर तल का मचा रखा था। 12वीं पास करते ही कमलेश 11वीं में दाखिल हो गया। उसका परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं था। भाई भाभी के अलावा एक दादा थे जो घर से कुछ ही दूरी पर एक घर में रहते थे। दादाजी की एक बड़ी बहन थी जो अब दादाजी के साथ ही रहती थी। कमलेश के मम्मी पापा की एक हादसे में मौत हो गई थी। मोहल्ले के दूसरे लड़कों की तरह कमलेश भी अपनी भाभी के साथ शरारत करता था। जब भी उसे मौका मिलता तो छेड़खानी करने से चूकता नहीं था। वह नहीं मानता था कि भाभी मां समान होती है। उसे तो अपनी भाभी दोस्त के जैसे नजर आती थीं। एक दिन कमलेश चारपाई पर बैठकर खाना खा रहा था तो पीछे से आकर नीलम ने उसके गाल पर हल्का सा काट लिया। कमलेश को बहुत मजा आया था। देवर भाभी की अक्सर ऐसी शरारतें और नोकझोंक होती ही रहती थीं, लेकिन उन दोनों में से बुरा कोई नहीं मानता था। कुछ समय तक एक दूसरे से नाराज रहते थे लेकिन फिर मान जाते थे। कमलेश के अंदर हवस के कीटाणु कई साल पहले बन चुके थे जिन्हें उसने अनेकों बार निकाल कर देखा था। वह केवल यही देखना चाहता था कि उनका रंग कैसा होता है, क्योंकि उसके कई दोस्तों ने बताया था कि पहले उनका रंग सफेद होता है फिर पीला हो जाता है। इसलिए इस सिद्धांत पर उसने कई बार प्रयोग करके देखा था। जब नीलम भाभी उसके साथ गंदी शरारतें करती थीं, इस वजह से उसको कीटाणुओं को बार बार निकालने का मन करता था। एक दिन कमलेश को इतना जोश आया कि वह अपनी भाभी के साथ वह सब कुछ कर लेना चाहता था, पर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। वह जब भी भाभी के करीब जाकर उनका हाथ पकड़ता और वह सबके बारे में बात करता तो उसकी भाभी कहती कि पहले इस काम के लिए तैयार तो हो जाओ। पर कमलेश अपनी भाभी को कैसे बताए कि अब वह बड़ा हो चुका है। एक दिन कमलेश ने प्लान बनाया कि आज वह अपनी भाभी को उस काम के लिए मना करके ही रहेगा। उस दिन कमलेश ने अपनी भाभी को चाय में नशे की गोली मिलाकर पिला दी। चाय पीते ही नीलम को नशा आने लगा और वह अपने देवर कमलेश के शरीर से खेलने लगी। जब नीलम को बर्दाश्त नहीं हुआ तो नीलम ने खुद अपने देवर से वह सब करने को कहने लगी। कमलेश यह सुनकर खुश हो गया और भाभी की गर्मी को शांत करने लगा। जब कमलेश शांत हुआ तो कपड़े पहनकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया।